जनाब डॉक्टर फयाज साहब और उनके लखते जिगर जनाब आसिफ शेख साहब तशरीफ लाए। तशरीफ लाए, बाई तरफ की जगह खाली है, थोड़ा मजमा और आगे आ जाए। उभरते हुए नौजवान है और अल्लाह ने उनको बोलने की भी, समझने की भी, समझाने की भी बड़ी सलाहियत अता फरमाई है। तमाम मुआज़िन मेहमानों से गुजारिश है और तशरीफ लाए। जनाब इंजीनियर आसिफ साहब से गुजारिश है, हमारी जगह खाली है, वो तशरीफ लाए। दाईं तरफ जगह खाली है, खामोश है। ये दाईं तरफ चलो खुशी में हाजिर नहीं सकते। पीछे आ जाना भाई। तुम्हें भाई सामने समय भाई सामने सामने भाई सामने सामने अच्छा से फोटो ले भी भाई। मुद्दे की बात मैं करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, फैयाज साहब की कुर्बानी एक शेर था, मरहूम साहबुद्दीन साहब अल्लाह मग़फ़िरत करे, जो बिहार का शेर पूरे हिंदुस्तान में फेमस था। अब दूसरा शेर फैयाज साहब है, जो बिहार से पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो गए। इनकी कुर्बानियाँ मैं 97 से गाँव जाना शुरू किया हूँ। मेरी पैदाइश गोवंडी मुंबई की है। मैं मदरसा इस्लामिया भगवाना से ताल्लुक़ रखता हूँ। फैयाज साहब के घर की दीवार और मेरी घर की दीवार एक ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी उसी लालनगर से हूँ जहाँ से फैयाज साहब का IPS स्कूल, इंडियन पब्लिक स्कूल का सफर, एक क्लासेस से सफर शुरू करके आज स्कूल, मेडिकल कॉलेज और आज हॉस्पिटल तक के पहुँचा, अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले वक्त में ये आज तरक्की करके आज हिंदुस्तान के 2 अलग अलग शहरों में, 3 कलकत्ता में भी है। आसिफ साहब की कुर्बानी जब पढ़ाई के वक्त में थे तो इनकी सोच थी हॉस्पिटल के कारोबार से, हॉस्पिटल के ताल्लुक से काम करना। अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। यंग जनरेशन के लिए एक मिसाल है ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने कम उम्र में अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलने का काम किया। आज उनके कदम से कदम मिला करके अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस जगह से फैयाज साहब 2 बार विधायक थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह राज्यसभा संसद है और अल्हम्दुलिल्लाह संसद के अंदर भी इनकी आवाज बड़ी खामोशी से, बड़े आदर एहतराम से इनका नाम लिया जाता है। हम लोगों को देख करके ये बहुत खुशी होती है कि हमारा भी भाई कोई है जो राज्यसभा के अंदर डॉक्टर मौलाना सफीरुल्लाह अंसारी मरहूम साहब, मरहूम मौलाना साहब जो बिहार से संसद रहे, हमारे रिश्तेदार है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि आज अपने मधुबनी जिला से भी राज्यसभा फैयाज साहब है, तो हमेशा मधुबनी से एक राज्यसभा एक मेंबर रहा है। लेकिन ये अभी बदनसीबी है कि हम उस विधानसभा 2-4 आसपास के विधानसभा से हमारे मुस्लिम लीडर चुन करके नहीं आ पाते। तो इस बार 20वीं विधानसभा को खास करके कहना चाहता हूँ, आपके कॉन्टेक्ट जिधर जिधर है और हम आपसे ये आपके आन मान शान और इज्जत की बात है। तो इंशाल्लाह आप लोग अपनी अपनी कुर्बानी देंगे। जिनका होटल लिस्ट में वहाँ नाम आता है वो आपको वहाँ जाकर के अपने होटल लिस्ट में आपका वोट डालना है। उसके बाद होटल लिस्ट में जिसका नाम करेक्शन कराना है वो अभी से कर ले। नहीं तो हम लोग मुसलमान लोग क्या करते हैं, जिस दिन चुनाव का टाइम रहता है, जिस दिन चुनाव का वक्त रहता है, हम लोग उसी दिन जागते हैं और टेबल घूमते तो पता चलता हमारी इस यादी का नाम कट करके दूसरी यादी में चला गया, इस विधानसभा से नाम कट करके दूसरे विधानसभा में चला गया। तो आप लोग इस चीज का ख्याल करें, अपने होटल लिस्ट को अभी से सही करवा लीजिए। नाम करेक्शन कराना है, एड्रेस करेक्शन कराना है, करेक्शन कराना है, वो सब चीजें करा लीजिए। और मतीउर रहमान भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही है, भैया साहब मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर से आने वाले लोग जो भवन से आते हैं, बड़ी तकलीफों का सामना करके आते हैं और अपने परिवार के साथ चालू से भी बदतर 2 टायर AC में भी हो गया, 3 टायर AC में भी हो गया। उससे ज्यादा परेशानी की बात होती है लोकल पैसेंजर जो होता है, सफर बंबई से शुरू करो तो लास्ट मधुबनी बिहार में खत्म होता है, मधुबनी जयनगर से शुरू करो तो
तो लास्ट मुंबई में गुरमा में खत्म होता है या मुंबई सेंटर पे खत्म होता है। तो तकलीफ का सामना ये होता है, लोकल पैसेंजर जो होता है बिहार के अंदर, वहाँ सर्विस वाले लोग जो चढ़ते हैं, थोड़ा सा बाबू घसक चाहिए, अगला स्टेशन बोलते बोलते बिहार से आदमी मुंबई आ जाता है। बिहार के अंदर बिहार के लोकल पैसेंजर परेशान करते हैं, यूपी के अंदर आओ तो यूपी के लोकल पैसेंजर परेशान करते हैं, मध्य प्रदेश आओ तो मध्य प्रदेश के अंदर लोकल पैसेंजर परेशान करते हैं, और महाराष्ट्र में आओ तो महाराष्ट्र के लोकल पैसेंजर परेशान कर देते हैं। वो आदमी बीमार पड़ जाता है। तो इस चीज का जितनी सीट, मैंने एक चीज देखा था लॉकडाउन के अंदर, अबरार भाई और सकीरा फाउंडेशन की पूरी टीम काफी अच्छा काम करी थी। कैसर खालिद साहब ने अच्छा काम किया था। सीट टू सीट जिस तरह जा रहे थे उसी तरह का सीट टू सीट नहीं होता है। जितनी सीट है, जिनका नाम अगर एक ग्रुप की सीट टिकट है 6 आदमी का 5 आदमी का, उसके साथ अगर अटैचमेंट वेटिंग लिस्ट वाला कोई चले, लोकल वेटिंग वाले को बंद होना चाहिए और लोकल पैसेंजर जो चढ़ता है उसको बंद होना चाहिए। तीसरा सबसे खास बात, पवन का ट्रेन हो या पटना सुपरफास्ट का हो, इसके स्टॉपेज कम होना चाहिए जिससे लोकल पैसेंजर नहीं चलते। ये आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए। आप हुकूमत बनी थी और अच्छा नुमाइंदगी हुआ था। हम लोग जो देखते हैं बिहार में 60 सीट ऐसा है जहां अगर मुसलमान ईमानदारी से एक प्लेटफॉर्म पर आकर के जिनको वोट दे वो उसकी हुकूमत फारूक साहब जहाँ करते हैं, MLC बने, सिद्दीकी साहब बने और बहुत सारे मुसलमान, कारी सुहैब साहब बने, मुसलमानों को बहुत सारे को बनाया गया। लेकिन दूसरी पार्टी में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं। लालू यादव कहते हैं किसी भी सूरत में हम बीजेपी से कंप्रोमाइज नहीं। वैसा ही हमारे तेजस्वी जी का भी कहना है, किसी भी सूरत में हम बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे। अगर समझौता करेंगे तो 2 दिन में उनको चिपबदी वाला बना देगा, लेकिन करते नहीं हैं। और हमारा महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, जिसको भी उम्मीदवार उतारे, चाहे हमको उतारे, आपको उतारे, उनको उतारे, जिनको सिंबल देकर के भेजे उनको वोट दीजिए और आपका वोट बहुत ही फैसला कौन वोट होगा, क्योंकि आप ही के वोट से जीत हार मुनहसर है। हमको लगता है कि जैसे अभी हम 6700 वोट से हारे पार्लियामेंट चुनाव में 20 में, और अगर हमारे लोग 25,000 अगर बॉम्बे में है, 25,000 अगर एक शहर उसको पूरा करके कम से कम कि आज छुट्टी के दिन जो एक दिन हफ्ते में आपको मिलता है अपने लिए कहीं घूमने फिरने के लिए, आपने अपना वक्त निकाला, यहाँ आए, हमारे बीच बैठे, हमारी बातों को सुना। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जो यहाँ मौजूद हैं। बात की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दें, तारुफ अपना कर लें। तो मेरा नाम आसिफ अहमद है, आपके पूर्व विधायक और मौजूदा राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज साहब मेरे अब्बा हैं, और मैं पिछले 3 सालों से युवा राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ हूं। युवा राजद का प्रदेश महासचिव हूं, जनरल सेक्रेटरी हूं, और उसी हैसियत से पिछले 3 साल से क्षेत्र में गांव-गांव जाकर, लोगों के बीच जाकर अपनी बात, अपने नेता की बात, अपनी पार्टी की बात, अपने गठबंधन की बात लोगों के बीच रखता हूं, उनकी उपलब्धियों को लोगों के बीच रखता हूं। मैं आपको बता दूं, आपको एक कार्यकर्ता मानता हूं और उसी हैसियत से आज आपके बीच आया हूं। आपसे रूबरू हैं तो थोड़ा और इंट्रोडक्शन कर लें, आपको अपने बारे में और बता दें। मेरी एजुकेशन, मेरी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली से हुई है, बोर्डिंग स्कूल में रहकर मेरी पढ़ाई हुई है, और कॉलेज की एजुकेशन मेरी इंग्लैंड से हुई है, वहां बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है मैंने। तो मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं इंजीनियर भी नहीं हूं, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। 5 साल इंग्लैंड में रहा हूं, वहां के समाज को देखा है, वहां की डेवलपमेंट को देखा है। मैं कहूंगा मैंने उस समाज को, उस डेवलपमेंट को 5 साल जिया है, बहुत नजदीक से जिया है। और
मेरा मानना है कि अब जब मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके वापस आ गया बिहार, अब पिछले 8-10 सालों से बिहार में ही रहता हूं, तो मेरा मानना है कि ये मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरा कर्तव्य है कि कुछ अपने समाज, अपने लोगों के लिए कर सके। जो हमसे बन पड़ सकता है, जो ताकत अल्लाह ताला ने दी है, उतना हम जरूर करें। एजुकेशन और हेल्थ केयर के फील्ड में काम करते हैं। एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल चलाते हैं मधुबनी में, जहां 5000 बच्चे तालीम पाते हैं। हमारा स्कूल मधुबनी जिला का पहला सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल था। उससे पहले जिला में कभी कोई सीबीएसई स्कूल नहीं हुआ करता था। आज माशाल्लाह 5000 बच्चे सीबीएसई की तालीम ले रहे हैं। मधुबनी में हम लोग टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चलाते हैं, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, मेडिकल कॉलेज भी चलाते हैं। और सबसे बढ़कर मैं अगर आपके बीच कहूं तो मेरा मानना है कि हम एक 600 बेड का अस्पताल मधुबनी जिले में चलाते हैं। आपको बता दें, हमारा जो अस्पताल है, और हमसे पहले कुछ लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया कि मरीज को अगर डॉक्टर को दिखाना हो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे अस्पताल में 150 से भी ज्यादा डॉक्टर बैठते हैं, रोज बैठते हैं। और मात्र 30 रुपए की फीस हम पेशेंट से चार्ज करते हैं डॉक्टर को दिखाने की। आपको मैं बता दूं, मेरा हॉस्पिटल कोई सरकार से फंड नहीं आता है हमें, वो एक प्राइवेट अस्पताल है। और हम अब बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लें, आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लें, न्यूरो सर्जन को दिखा लें, बड़े से बड़े फिजिशियन, सर्जन को दिखा लीजिए, सिर्फ 30 रुपए हम फीस चार्ज करते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि जिनके पास पैसे हैं वो दिल्ली बंबई जाके इलाज करा लेते हैं। मधुबनी में वही आता है जो जिसकी माली हालत ठीक नहीं है, जो फाइनेंशियली वीक है। और अस्पताल के बारे में थोड़ा आपको बताएं, अगर कोई मरीज भर्ती होता है हमारे अस्पताल में तो एक मामूली सा 150 रुपया पर डे हम लोग बेड चार्ज लेते हैं पेशेंट से, जिसमें पेशेंट की जांच मुफ्त में की जाती है और अल्ट्रासाउंड भी अगर जरूरत पड़े तो मुफ्त में किया जाता है। जहां तक हमारे कारोबार के थ्रू हो सकता है, हम अपने समाज, अपने लोगों के काम आने की कोशिश करते हैं। और मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 3 सालों से राष्ट्रीय जनता दल के युवा विंग से जुड़ा हुआ हूं और लोगों के बीच जाता हूं। तो मैं आपको बता दूं, ये सब करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने अच्छी एजुकेशन अल्लाह ताला के फजलो करम से मिली है और जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती है। अगर मेरा मानना है, आज पढ़ा लिखा हूं, यंग हूं, तो एक जज्बा है दिल के अंदर। मेरा मानना है अगर मेरे जैसा पढ़ा लिखा, एजुकेटेड और समृद्ध अगर आप कहें युवा, अगर अपने समाज, अपने लोगों के बारे में नहीं सोच सकता है, सिर्फ मेरे जैसा ही नहीं, आप जैसा भी। आज हमारी 60% आबादी युवा है। अगर युवा की सोच में कोई बदलाव ना आए, कोई सुधार ना आए और हमारे जैसे लोग भी अगर अपने लोग अपने समाज के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप बताइए कौन सोचेगा, कौन करेगा? क्या कोई मराठी आके हमारे लिए, आपके लिए कुछ करेगा? या कोई बंगाली आके हमारे आपके लिए कुछ करेगा? या आप बताइए कोई लंदन अमेरिका से आएगा और हमारे आपके समाज को विकसित करके चला जाएगा? जी नहीं। ये काम, ये जिम्मेदारी हमारी है और विकास एक दिन में या एक रात में नहीं होता है। ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन कभी ना कभी, आज 60% है हम युवा, अगर आज भी कमर कस ले तो इंशाल्लाह आने वाली नस्लें एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगी। और मेरा मानना है कि राजनीति एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर आप अपने समाज, अपने लोगों के काम आना चाहते हैं। और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप अपनी जेब भी भरना चाहते हैं, उसके लिए भी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो ये आपको देखना होगा। आपके सामने बहुत नेता आएंगे, बहुत लोग आपके सामने आएंगे आपसे आपका वोट मांगने, तरह तरह की चीजें मांगने। ये फैसला आपका रहेगा। और मैं आपको बता दूं, आज आपके बीच कोई ऐसे मकसद से हम लोग नहीं आए हैं, ना अभी कोई चुनाव हो रहा है, ना आपसे हम वोट मांग रहे हैं, ना आपसे कोई चंदा मांग रहे हैं।
आपसे बस एक बात करने आए हैं कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, इसके अलावा कई इंस्टीट्यूट चलाने वाले और मधुबनी को उसका मकाम दिलाने वाले अली जनाब फखरे मिल्लत डॉक्टर फैयाज अहमद साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब हम लोगों के दरमियान खुद चल के आया। बहुत आजकल तो लोग लीडर हो जाते हैं तो वो लीडर रहते हैं, लेकिन ये इन्होंने कभी अपने आप को लीडर नहीं समझा। खिदमतगार बन के रहे और हजारों लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसी तरह से दूसरे नौजवान लीडर आसिफ साहब, डॉक्टर आसिफ अहमद साहब, जो इनके कंधे से कंधे मिलाकर है कौम को, इसलिए इनको इलेक्शन आपको फैयाज साहब नौजवान लीडर को आसिफ साहब को इलेक्शन लड़वाना है। ये हम लोगों ने फैसला किया कि अच्छे उम्मीदवार हमारे चुने जाएंगे, तो आपने जितने काम किए हैं और आपका हाथ बता रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मधुबनी ही नहीं, मधुबनी के साथ साथ के जो है मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, वो उसको भी चाहता है। इनके तालीम का, एजुकेशन के लिए, हिंदुस्तान के एजुकेशन के मास्टर इस छोटे से मधुबनी में जहाँ कुछ भी नहीं था, इतने बड़े चीजों को, एजुकेशन को इतने आला मकाम पे ले आए कि हमारे यहाँ मधुबनी में बाहर से लोग आते हैं। पहले मधुबनी के लोग ये समझते भी नहीं थे कि मेडिकल कॉलेज क्या होता है, मेडिकल हॉस्पिटल क्या होता है। पूरे मधुबनी में और किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन इन्होंने जो जिद पकड़ा था और जो इनके अंदर जज्बा था, उस जज्बे के तहत लड़ते रहे और मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल इनके एहसान मंद है कि उन्होंने हमारे लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए 50% रिजर्वेशन और उससे भी ज्यादा एडमिशन देकर मुसलमानों का परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। जब आप लोग प्लीज खामोशी से सुनिए। अब वक्त आ गया है, अमल का वक्त आया। अब वक्त अमल का आया है। अब वक्त भाषण देने का नहीं है, अब वक्त तकरीर करने का नहीं है। इस तरह से शायद आप लोगों को याद होगा, मैं चाहता हूं कि 20वीं ब्लॉक के, 20वीं असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के जितने लोग हैं, उसके अलावा मधुबनी के जितने लोग यहाँ हैं, वो इलेक्शन के एक हफ्ता पहले अपने गांव पहुंचे। इलेक्शन के पहले अपने गांव पहुंचे। किसी किस्म की दुश्वारी होगी तो फारूक आजम यहाँ बैठा है, हम आपको ट्रेन तो बुक करा के हम आपको ट्रेन बुक करा करके देंगे। आप आराम से आएंगे और आराम से अपना वोट डाल के आएंगे। आप देखेंगे कि उस वक्त आपको कितनी खुशी होगी, कितनी आपको लगेगा कि हम कहाँ थे। तो इस खुशी का मुजाहरा करना है आपको। मैं से जब हम कांग्रेस पार्टी में थे तो पहला ये हुआ था कि बिहारियों को ट्रेन में भेजा गया और हमने उस वक्त किया था, लोग कहते, लेकिन हमारे लोग तो इधर उधर रह गए। उसका फायदा दूसरे लोग हैं। आप 4-4, 10-10, 12-12 ट्रेन भेज रहे हैं और वो जा रहे हैं और हम भूल गए, हम नहीं जा रहे। तो थोड़ी सी कुर्बानी, सिर्फ एक आदमी से कुर्बानी मांगेंगे ऐसा नहीं होगा, थोड़ी सी कुर्बानी आपको देनी
और कुर्बानी किसके लिए? अपने लिए। इनको और क्या चीज की कमी है? अल्लाह ताला ने इतना दिया है, इतना दिया, और कितने मुखलिस संजीदा। आप देखिए तो लगते हैं कि ये फैयाज अहमद साहब है, नहीं है। मेरी पहले तो मुलाकात ही नहीं थी, लेकिन बम्बई से जब आप लोग के काम होते थे तो आते थे, मैं इनको फोन करता था। बेगैर जान पहचान के लोगों का काम करता। जब मैं रूबरू मिला तो उसके बाद भी इनकी जो कौम के लिए, बिहारियों के लिए, उस सोच को आगे बढ़ाना होगा और हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप लोग याद करें कि हम सब लोग अपने अपने एक हफ्ता पहले अपने अपने घर को जाएंगे।